दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मर्दाना ताकत के बारे में कुछ ऐसी अहम बातें बताने जा रही हूँ जो हर शादीशुदा मर्द औरत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 अहम बातें बताऊंगी। पहली बात यह है कि कौन से स्टाइल में, कौन सी हालत में और किस तरीके से औरत से सोहबत की जाए तो उसे बहुत ज़्यादा लज्जत और खुशगवारी मिलती है। इस वक्त औरत एक ऐसी लज्जत महसूस करती है जो अल्फाज में बयान कर ही नहीं सकती। जी हाँ, बहुत से मर्द नहीं जानते कि औरत को असल मज़ा कब और कैसे आता है। इस वीडियो में मैं आपको दूसरी बात ये बताऊंगी कि मर्द को कैसे पता चलता है कि उसकी बीवी वाकई फारिग हो चुकी है, यानी औरत के फारिग होने की अलामात बताऊंगी। आपको भी अक्सर शक रहता है कि आपकी बीवी मुतमिन हुई भी है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको वो वजह निशानियां बताऊंगी जिनसे आप 100% यकीन कर सकते हैं कि आपकी बीवी मुकम्मल तौर पर मुतमिन और फारिग हो चुकी है। तीसरी बात ये बताऊंगी कि अगर मर्द पहले फारिग हो जाए और बीवी अभी तक फारिग न हुई हो तो इस हालत में मर्द को क्या करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको चौथी बात ये बताऊंगी कि अगर आपके अंदर इतनी कमज़ोरी है कि बीवी के सामने नज़रें झुक जाती हैं, नफ्स ढीला पड़ गया है, सोहबत के दौरान जल्दी फारिग हो जाते हैं या इरेक्शन बरकरार नहीं रहता, तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा ताकतवर नुस्खा बताऊंगी जो बिल्कुल भी सस्ता है। तकरीबन 200 रुपये के अंदर आपका ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। उसके अंदर ताकत इतनी होगी कि अगर आप उसे कमज़ोर से घोड़े को भी खिला दें तो वो भी ताकत से भर जाए। इतना मुअस्सिर और मजबूत नुस्खा है ये। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है जो बीवी के सामने नज़रें झुकाए रखते हैं सिर्फ अपनी कमज़ोरी की वजह से। और मेरे भाइयों, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी अहम होने वाली है जो खुद तो 5 सेकंड के अंदर फारिग हो जाते हैं, मगर बीवी बेचारी तड़पती रहती है, वो जल्द फारिग नहीं हो पाती। और अगर सच सुनो तो यही वो मकाम होता है जहां रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक खुश नहीं और दूसरा शर्मिंदा। और उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होने वाली है आज की वीडियो कि किस स्टाइल में, किस तरीके से बीवी से मिलाप किया जाए कि उसे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ मिलता है। क्योंकि मेरे भाइयों, तरीका बदल जाए तो नतीजा बदल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बगैर तैयारी के मैदान में उतर जाते हैं, फिर कहते हैं जीत क्यों नहीं हुई। अगर ये वीडियो आपने स्किप कर दी तो आप एक बहुत बड़े मौके से महरूम हो जाएंगे। एक ऐसा मौका जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है और आपके अंदर वो एतमाद वापस ला सकता है जो कहीं खो गया है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के सबक की तरफ और आज की वीडियो की पहली बात की तरफ कि किस तरीके से, किस स्टाइल में औरत से सोहबत की जाए तो उसे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ मिलता है और औरत मर्द की दीवानी हो जाती है। मेरे भाइयों, जो तजुर्बाकार लोग होते हैं वो 4 स्टाइलों में यानी 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से बीवी से सोहबत करते हैं और बीवी को वो मज़ा देते हैं कि बीवी सारी ज़िंदगी अपने शौहर की दीवानी रह जाती है। और तजुर्बाकार लोग पहला तरीका तो ये इख्तियार करते हैं कि बीवी को सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्यार और जज्बाती तौर पर तैयार करें। यानी आप सबसे पहले औरत से खूबसूरत बातें करें, उसके जिस्म को नरम हाथों से छुएं, गर्दन, कानों के पीछे, सीने, कमर और रानों पर आहिस्ता आहिस्ता मलने लगें ताकि उसका जिस्म गर्म हो जाए और वो खुद ब खुद आपके करीब आना चाहे। जब वो तैयार हो जाए तो मिशनरी स्टाइल में उसके ऊपर आई, उसकी आंखों में देखें, उसके होठों को चूमें, होठों को बोसा दें और आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हों। इस स्टाइल में सबसे अहम बात यह है कि आप अपने जिस्म का वज़न औरत पर ना डालें, बल्कि अपना वज़न बाजुओं पर उठाकर रखें, गहराई में जाइए और साथ ही उसके क्लिटोरिस को अपनी उंगली या जिस्म से मलते रहें। तेज़ रफ्तार से नहीं बल्कि धीमी और गहरी हरकत करें ताकि उसकी हसास जगह पर मुसलसल दबाव और रगड़ हो। दोस्तों, इस तरीके से औरत को दोहरा लुत्फ़ मिलता है, एक तो अंदर से और दूसरा बाहर से भी, जिसकी वजह से उसका जिस्म जल्दी कांपने लगता है, सांस तेज़ हो जाती है और वो एक ज़बरदस्त और लंबा ऑर्गेज़म हासिल करती है। इस स्टाइल में बीवी को सबसे ज़्यादा कुर्बत और प्यार महसूस होता है, जिससे वो जज्बाती और जिस्मानी तौर पर दोनों तरह आपकी दीवानी हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बारहा कह रही हूँ कि ये वीडियो हर हाल में मुकम्मल सुने और ख़ास तौर पर वीडियो की आखिरी बात तो लाजिम सुनकर जाइए, क्योंकि वो नुस्खा आपको एक नई ज़िंदगी देगा। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की कि तजुर्बाकार लोग दूसरा कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं कि उनकी बीवियाँ उनकी दीवानी बन जाती हैं। मेरे भाइयों,
दूसरा तरीका बहुत ही ताकतवर और मज़ेदार है, जिसे तजुर्बाकार मर्द डॉगी स्टाइल कहते हैं। जब बीवी को खूब प्यार, बोसे और मलने से मुकम्मल तैयार कर लिया जाए तो फिर आहिस्ता से उसे चारों हाथों और घुटनों पर ले आए, खुद उसके पीछे बैठें और आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हों। इसमें दुखुल बहुत गहरा होता है, जैसे कोई तीर सीधा निशाने पर लग जाए। एक हाथ से बीवी की कमर को आहिस्ता से पकड़ें और दूसरे हाथ से उसके हसास हिस्से को मलते रहें। शुरू में धीमी रफ्तार रखें, फिर जब वो गर्म हो जाए तो थोड़ा तेज कर दें। इस अंदाज में औरत को अंदर से गहरा दबाव और बाहर से मुसलसल रगड़ दोनों एक साथ मिलता है, जिसकी वजह से उसका पूरा जिस्म जल्दी कांपने लगता है, टांगें लरजने लगती हैं और वो ऐसी चीखें निकालती है कि पड़ोसी भी सुन लें तो मुस्कुरा दें। भाई, ये स्टाइल ऐसा है कि बीवी को लगता है जैसे शौहर ने आज कोई नया हथियार निकाल लिया हो। वो खुद ब खुद पीछे की तरफ धकेलने लगती है और बार बार कहती है और करो। इस तरीके से न सिर्फ शदीद और लंबा ऑर्गेज़म मिलता है, बल्कि बीवी को अपने मर्द की ताकत और मर्दानगी का पूरा एहसास हो जाता है, जिससे वो जज्बाती और जिस्मानी तौर पर दोनों तरह सारी उम्र उसकी दीवानी बन जाती है। मेरे भाइयों, में बार बार कह रही हूँ कि वीडियो का जो आखिरी नुस्खा है वो हर हाल में सुनकर जाइएगा, वही तो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। अब मैं बात करती हूँ तजुर्बाकार लोगों के तीसरे तरीके की। तीसरे तरीके का नाम है मेरा घोड़ा दौड़ाओ। तजुर्बाकार मर्द जब बीवी को खूब तैयार कर लेते हैं तो खुद लेट जाते हैं और बीवी को ऊपर बैठा लेते हैं। जैसे कोई बादशाह तख्त पर बैठे, ऐसे ही शौहर अपनी बीवी को तख्त पर बैठाता है। दोस्तों, ये अंदाज ऐसा है कि बीवी खुद सोचती है आज तो मैं ड्राइवर बन गई हूँ। मर्द नीचे लेटकर मज़े से देखता रहता है कि उसकी बीवी कैसे नाच रही है। इसमें औरत को मुकम्मल कंट्रोल मिलता है, इसलिए वो जितना चाहे उतना गहरा और तेज़ कर सकती है और फिर बीवी थक कर आपके सीने पर गिर पड़ती है। तजुर्बाकार कहते हैं ये स्टाइल बीवी को बादशाहत देता है, इसलिए वो बाद में शौहर को देखकर मुस्कुराती है और कहती है आज तुमने मुझे रानी बना दिया। मर्द भी आराम से लेटकर लुत्फ उठाता है, दोनों का मज़ा दोगुना हो जाता है। मेरे भाइयों, अगर मेरी वीडियो वाकई आपको नॉलेज देने के लिए मुफीद हो तो बराए मेहरबानी इसे हर हाल में लाइक करें। अब मैं बात करती हूँ तजुर्बाकार लोगों के चौथे स्टाइल की, और वो है चमचा वाला अंदाज, यानी स्पूनिंग स्टाइल। भाई जी, ये स्टाइल इतना आरामदेह और मज़ेदार है कि लगता है जैसे दोनों सो रहे हों, मगर असल में एक दूसरे को पागल कर रहे हों। तजुर्बाकार मर्द बीवी को बगल में लेकर लेट जाते हैं, पीछे से आहिस्ता से लिपट जाते हैं, जैसे एक चमचा दूसरे चमचे के अंदर फिट हो रहा हो। एक हाथ से बीवी के सीने को निचोड़ते रहते हैं, दूसरे हाथ से उसकी रान पकड़कर गहराई में दाखिल होते रहते हैं। हरकत बहुत स्लो और गहरी होती है, जैसे कोई लंबी लंबी सांस ले रहा हो। भाई, इसमें दुखुल इतना आराम से होता है कि बीवी खुद कहती है आज तो तुमने कोई नया आरामदेह सोने का तरीका निकाल लिया है। मगर अंदर से जब गहरा दबाव पड़ता है तो औरत अचानक कांप उठती है और कहती है अरे ये आराम नहीं, तूफान है। इस स्टाइल की ख़ास बात यह है कि दोनों जिस्म एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होते हैं। मर्द बीवी की गर्दन पर बोसे करता रहता है। तजुर्बाकार कहते हैं कि ये स्टाइल रात के आखिर में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि थकावट के बाद भी बगैर ज़्यादा हरकत के बीवी को आसमान दिखा देता है। मर्द भी आराम से लेटकर मज़ा ले रहा होता है, जैसे सोफ़ा पर बैठकर फिल्म देख रहा हो। बीवी बाद में शर्माती हुई मुस्कुराकर कहती है तुमने तो आज मुझे चमचा बना के खा लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मर्द को आखिर कैसे पता चलता है कि मेरी बीवी सच में फारिग हो चुकी है। मेरे भाइयों, ये सवाल बहुत से मर्दों के जहन में अक्सर घूमता रहता है। सुनो मेरे भाइयों, जब बीवी वाकई ऑर्गेज़म तक पहुंच जाती है या फारिग हो जाती है तो उसके जिस्म में कई वाजह निशानियां एक साथ नजर आती हैं। सबसे पहले उसका पूरा जिस्म अचानक तन जाता है, जैसे कोई तार खींच दी गई हो। टांगें सीधी हो जाती हैं, आवाज़ें निकलती हैं जो पहले वाली आवाज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। और सबसे बड़ी निशानी ये कि अचानक उसका जिस्म ढीला पड़ जाता है, सारी ताकत निकल जाती है और वो आपके सीने पर बेहाल सी गिर पड़ती है। जब उसका जिस्म ढीला देखो तो जान लो कि वो मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुकी है। कुछ औरतों के जिस्म में हल्का हल्का कांपना भी शुरू हो जाता है, जैसे सर्दी लग रही हो। जब ये सब निशानियां एक साथ देख लो तो समझ लो कि आज आपने काम मुकम्मल कर दिया है। अगर ये निशानियां न हो तो समझो अभी मेहनत बाकी है। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बीवी को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि जब बीवी वाकई फारिग हो जाएगी तो वो खुद आपसे लिपट जाएगी और कहेगी आज तो तुमने मुझे जन्नत दिखा दी। अब बात करते हैं
कि मर्द पहले फारिग हो जाए और बीवी अब भी फारिग ना हुई हो तो इस हालत में मर्द को क्या करना चाहिए। मेरे भाइयों, ये सबसे आम सूरत ए हाल है जो तकरीबन हर दूसरे मर्द के साथ होती है, मगर इसे शर्म की बात नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे मौका समझकर बीवी को मुकम्मल लुत्फ पहुंचाना चाहिए। सबसे पहले तो फौरन बाहर न निकलें, बल्कि आहिस्ता से अपना उज्जव अंदर ही रखें और बीवी को गले लगाकर प्यार भरी बातें करें, जैसे अभी तुम्हारी बारी है मेरी जान, ताकि वो शर्माए नहीं और आराम से रहे। फिर एक हाथ से उसके क्लिटोरिस को हल्की हल्की उंगलियों से गोल गोल घुमाते रहे, जैसे कोई छोटी सी घंटी बजा रहे हो। बस यही तो वो जगह है जहाँ मर्द का फिंगर मास्टर बनना पड़ता है, वरना बीवी सोचेगी कि भाई तुम तो जल्दी सो गए। जब आप फारिग हो जाई और अभी बीवी फारिग न हुई हो तो फिर बीवी को आइसक्रीम बना लें, जैसे आइसक्रीम खा रहे हो, मगर ये आइसक्रीम बहुत खास और लुत्फ देने वाली हो। ये सब करते हुए मुसलसल उसकी आंखों में देखें और कहते रहें कि तुम बहुत खूबसूरत हो, ताकि वो जज्बाती तौर पर भी पूरा महसूस करे। यही वो लम्हा है जब मर्द डॉक्टर बन जाता है और बीवी को मरीज बनाकर मुकम्मल इलाज कर देता है। जब बीवी का जिस्म ढीला होने लगेगा तो वो आपके सीने पर गिरकर कहेगी, तुमने आज मुझे बचा लिया। भाइयों, ये सब करने से न सिर्फ बीवी मुतमिन होती है, बल्कि आपकी मर्दानगी भी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि हकीकी मर्द वही है जो बीवी को पहले मुतमिन करे और फिर वापसी का रुख करे। बहुत से मर्द होते हैं ऐसी सूरत हाल में कि जब वो खुद जल्दी फारिग हो जाते हैं और बीवी अभी फारिग नहीं हो पाती, तो बहुत से लोग नादानी की वजह से क्या करते हैं, कुछ तो फौरन बाहर निकलकर सिगरेट जलाते लेते हैं, जैसे कोई फिल्म खत्म हो गई हो। कोई बीवी से मुंह मोड़कर सो जाते हैं, जैसे अब मैंने अपना काम कर लिया। कोई तो शर्म से बिस्तर से उठकर पानी पीने चले जाते हैं। भाई, ये सब नादानी है। इससे बीवी का दिल टूट जाता है। वो सोचती है मेरा शौहर तो बस अपना काम करके सो गया और मुझे अकेला छोड़ गया। हकीकी मर्द क्या करता है, वो फौरन बीवी को गले लगाता है, प्यार भरी बातें करता है, एक हाथ से उसके क्लिटोरिस को गोल गोल मलता रहता है, जैसे कोई छोटी सी जादुई घंटी बजा रहा हो। दूसरे हाथ से रानों और सीने को छूता रहता है। जब तक बीवी फारिग ना हो, फिर वो आपके सीने पर गिरकर शर्माती हुई मुस्कुराती है और बेसाख्ता कहती है, तुम वाकई असल मर्द हो, जल्दी फारिग होने में कोई शर्म नहीं, मगर बीवी को अधूरा छोड़ने में बहुत बड़ी शर्म है। जब तुम इस हालत में बीवी का साथ दोगे तो बीवी सारी रात आपको चूमती रहेगी और अगले दिन चाय पिलाकर कहेगी, आज तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। हंसी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। बस ये गलती मत करना जो आम लोग करते हैं। मेरे भाइयों, अब वो वक्त आ चुका है जिसका आपको शिद्दत के साथ इंतज़ार था। अब जो लोग ढीलेपन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो लोग बीवी के सामने शर्माते हैं, उन लोगों को मैं एक ख़ास बेहतरीन तोहफ़ा देने वाली हूँ। ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपको अंदर से बदल देगा। आपके जिस्म में वो ताकत पैदा करेगा जो आपने बरसों से महसूस नहीं की होगी। आपके अंदर वो एतमाद वापस ले आएगा जो कहीं खो गया था। और ये नुस्खा घोड़े जितनी ताकत पैदा करता है। एक बार जो शख्स इस नुस्खे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, वो कभी भी कमजोर नहीं होगा, उसके अंदर ढीलापन नहीं आएगा, उसके जिस्म का एक एक उज्ज्वल ताकतवर दिखाई देगा, उसकी चाल में वजन होगा, उसकी बात में असर होगा और उसकी मौजूदगी में एक अलग ही रोब होगा। ये कोई आम बात नहीं, ये वो तब्दीली है जो इंसान को अंदर से मजबूत करती है। 70 साल का आदमी भी अगर इस नुस्खे को अपनी जिंदगी का अमल बना ले तो वो खुद को 30 साल का नौजवान महसूस करेगा। उसके अंदर वही जोश, वही तवानाई, वही हरकत आ जाएगी जो जवानी में थी, क्योंकि इस नुस्खे के अंदर कुदरती ताकत मौजूद है। वो ताकत जो न किसी बोतल में मिलती है, न किसी कैप्सूल में, बल्कि कुदरत ने उसे सादा चीजों के अंदर छुपा रखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे पुरानी बैटरी, बाहर से ठीक मगर अंदर से खत्म। चार्जर लगाओ तो भी देर से चार्ज होती है। भाइयों, अब वक्त आ गया है कि अपनी बैटरी को भी नया कर लो, ताकि जब वक्त आए तो तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत न पड़े, तुम खुद तैयार हो। ये नुस्खा देने के लिए मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए हजरत हकीम लुकमान के पास ले चलती हूँ। हजरत हकीम लुकमान के बारे में तो आपने सुना होगा। कहते हैं कि हजरत हकीम लुकमान को अल्लाह ने इस कदर हिकमत अता की थी कि वो चेहरा देखकर जिंदगी और मौत तक के अंदाजे लगा लेते थे कि कौन कब तक जीने वाला है। हजरत हकीम लुकमान के पास एक औरत आई, कहने लगी, मैं अपने शौहर से तलाक चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे तलाक नहीं दे रहा, मुझे उससे नफरत हो गई है। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, तलाक लेना अच्छा अमल नहीं है, लिहाजा तुम अपनी वजह बताओ कि किस बुनियाद पर तलाक लेना चाहती हो।
उसने ठोस अल्फाज में कहा कि मेरा शौहर मेरे काबिल नहीं रहा, वो बहुत कमज़ोर है, ढीलेपन की वजह से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। वो मुझे न तो खुश कर पाता है और न ही वो सुकून दे पाता है। बस इसी वजह से मैं उससे अलग ही चाहती हूँ। मैं किसी ताकतवर मर्द से शादी करना चाहती हूँ। हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, तुम इस तरह करो, कल अपने शौहर को लेकर मेरे पास आओ। ये औरत वहाँ से चली गई। दूसरे दिन अपने शौहर को लेकर काफ़ी दूर सफ़र तय करके हज़रत हकीम लुकमान के पास पहुँची। हज़रत हकीम लुकमान ने उस औरत के शौहर से मुखातिब होकर कहा, ऐ शख्स, तुमने अपने लिए कोशिश क्यों नहीं की? आज नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि तुम्हारी बीवी तुमसे अलग ही चाहती है। वो किसी और का सहारा ढूंढना चाहती है और तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आई। तुमने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया? उसने कहा, हज़रत, मैं मायूस हो चुका हूँ। हज़रत ने फरमाया, मायूसी गुनाह है, इंसान को आखिरी सांस तक उम्मीद रखनी चाहिए। फिर हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूँ, जाकर उसे इस्तेमाल करो और 15 दिन के बाद दोबारा मेरे पास आना। हज़रत हकीम लुकमान ने उसको नुस्खा दिया। साथ ही औरत को भी कहा कि 15 दिन के अंदर अगर ये मर्द तुम्हारी ज़रूरत पूरी न करे तो तुम 15 दिन के बाद फ़ैसला कर सकती हो, मगर उस वक्त तक सब्र करो। फिर हज़रत हकीम लुकमान ने दोनों को वापस जाने की इजाज़त दे दी और जाते हुए एक बात कही कि याद रखो, कमज़ोरी जिस्म में नहीं होती, कमज़ोरी आदतों में होती है, और जो अपनी आदतें बदल ले वो अपनी तकदीर भी बदल लेता है। उस शख्स ने 15 दिन हज़रत हकीम लुकमान का दिया हुआ नुस्खा इस्तेमाल किया और मेरे भाइयों, सिर्फ 15 दिन के अंदर ही उस शख्स को ऐसी ताकत मिली कि उसकी बीवी हैरान रह गई। वो बीवी जो कल तक तलाक लेना चाहती थी, आज अपने शौहर की दीवानी हो गई थी। उसकी बातों में मिठास आ गई, उसके लहजे में नरमी आ गई, क्योंकि एक औरत को इज्जत के साथ साथ सुकून और तवज्जो भी चाहिए होती है। जब शौहर ने खुद को बेहतर किया, अपनी कमज़ोरी पर काबू पाया, तो रिश्ता भी खुद ब खुद संवर गया। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नुस्खे के अंदर कितना दम होता है, कितनी ताकत होती है। और हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, इस नुस्खे के लिए आपने लेना है लौंग और लहसुन। जी हाँ, सादा सी चीज़ें मगर असर में कमाल। सबसे पहले 5 से 7 अदद लौंग ले लें और 2 से 3 जुए ताज़ा लहसुन के ले लें। अब इन लहसुन के जुओं को अच्छी तरह कुचल लें ताकि उनका रस निकल आए, और लौंग को हल्का सा कूट लें ताकि उसकी तासीर खुल जाए। अब एक छोटा सा बर्तन लें, उसमें 1 चम्मच खालिस देसी घी डालें और हल्की आंच पर गर्म करें। फिर उसमें ये कुचला हुआ लहसुन और कूटी हुई लौंग डालकर हल्का सा पकाएं। अब इस आमेज़े को उतार कर थोड़ा सा ठंडा होने दें और उसके बाद उसमें 1 चम्मच खालिस शहद मिला दें ताकि उसकी तासीर नरम हो जाए और जायका भी बेहतर हो जाए। अब तरीका सुन लो मेरे भाइयों, रोज़ाना रात को सोने से पहले ये आमेज़ा 1 चम्मच खाओ और उसके बाद 1 गिलास नीम गर्म दूध पी लो। ये अमल कम अज कम 15 दिन मुसलसल करो। ये नुस्खा तुम्हारे जिस्म में वो गर्मी पैदा करेगा, वो ताकत पैदा करेगा कि तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर तब्दीली आ रही है, तुम्हारी कमज़ोरी ख़त्म हो रही है, तुम्हारा एतमाद वापस आ रहा है। कुछ लोग नुस्खा तो खा लेते हैं मगर सब्र नहीं करते। भाइयों, ये कोई बटन नहीं कि दबाया और फ़ौरन नतीजा आ गया। ये जिस्म है, उसे वक्त भी दो और मौका भी दो। और साथ ही हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया कि जो शख्स केले खाना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है तो ऐसा शख्स भी ज़िंदगी भर कमज़ोर नहीं होता, जिस्मानी लिहाज से भी मजबूत रहता है और नफ्सियाती लिहाज से भी खुद एतमादी महसूस करता है। मेरे भाइयों, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में लोग अपनी खुराक में सादा मगर ताकतवर चीज़ों को शामिल रखते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा फाल, मजबूत और मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारते हैं। और यही उसूल हमें भी समझना है कि कुदरती ग़िज़ाएं ही असल ताकत देती हैं, क्योंकि केले के अंदर पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और कुदरती शुगर की मुनासिब मात्रा होती है। ये जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करता है, आसाब को मजबूत बनाता है, थकान को कम करता है और खून की रवानी को बेहतर बनाने में मदद देता है, जिससे जिस्म मजमूई तौर पर ज़्यादा मुतहर्रिक और मुतवाज़िन महसूस करता है। इसी तरह लौंग एक ऐसी कुदरती चीज़ है जिसमें गर्म तासीर के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये निज़ाम ए हाज़मा को बेहतर बनाती है, खून की गर्दिश को मुतवाज़िन रखने में मदद देती है और जिस्म में हरारत पैदा करके कमज़ोरी को कम करने में किरदार अदा करती है। लहसुन एक कदीम और आजमुदा ग़िज़ा है जिसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट खासूसियात पाई जाती हैं। ये खून को साफ़ करने, मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत बनाने और जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद देता है।
और अगर इसे मुनासिब मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये मजमूई सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। और दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर जाना जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और दीगर ज़रूरी अज्जा शामिल होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने, जिस्म को तवानाई देने और उमूमी कमज़ोरी को कम करने में मदद देते हैं, ख़ास तौर पर अगर इसे बाकायदा और मुतवाज़िन अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।